इस वीडियो में हम जानेंगे 2050 में फिलिस्तीन कैसा होगा। इन दिनों फिलिस्तीन में कई अहम घटनाएं हो रही हैं। जब से फिलिस्तीन में यहूदियों ने कदम रखा था तब से फिलिस्तीन में तनाव और संघर्ष रहे हैं और आज भी हालात कुछ खास नहीं बदले बल्कि और बिगड़ गए हैं। फिलिस्तीन और इजराइल के बीच लंबे समय से चल रही जंग की वजह से यहाँ पर अमन कायम करना बहुत मुश्किल है। फिलिस्तीन की सियासत बहुत पेचीदा है। यहाँ पर दो अहम दल हैं, फतह और हमास। दोनों दलों के बीच आपसी इख्तलाफ भी है जो फिलिस्तीन के आम लोगों के लिए मुश्किल पैदा करता है। फिलिस्तीन में रहने वाले लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे कि वो आज़ादी से घूम फिर नहीं सकते, घूमने फिरने पर पाबंदी है और रोजमर्रा की जरूरतों की भी कमी है। यहूदियों ने फिलिस्तीन को पूरी तरह से उजाड़ कर रख दिया है। इन दिनों फिलिस्तीन की अर्थव्यवस्था बहुत कमजोर है और जब से इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जंग छिड़ी है यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा। लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं है, करने के लिए काम नहीं है। लोग टेंटों में रह रहे हैं और टेंट भी सेफ नहीं है। जालिम यहूदी टेंटों में रह रहे मासूमों पर भी बम गिरा रहे हैं। दुनिया भर में कई देश फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं, फिलिस्तीन के लोगों के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उनका ये समर्थन फिलिस्तीन के लोगों के कुछ काम नहीं आ रहा। लेकिन अगर फिलिस्तीन में चल रही जंग रुक जाती है और इजराइल फिलिस्तीन को आज़ाद कर देता है तो फिलिस्तीन 2050 तक कैसा हो सकता है। किसी भी देश को तरक्की करने के लिए उस देश में शांति कायम होना बहुत जरूरी है। फिलिस्तीन को अंदर और बाहर के मसलों को सुलझाने की कोशिश करनी होगी। इसके लिए फिलिस्तीन में मौजूद दोनों दल फतह और हमास को आपसी इख्तिलाफ बुलाकर मिलकर काम करना होगा, तभी फिलिस्तीन मजबूत और ताकतवर हो पाएगा। फिलिस्तीन को इंटरनेशनल कम्युनिटी से मदद लेनी पड़ेगी और ग्लोबल पावर को फिलिस्तीन और इजराइल के बीच शांति समझौता भी करना होगा ताकि एक स्थायी समाधान निकाला जा सके। इसके साथ ही फिलिस्तीन को माली और तकनीकी मदद भी मिलनी चाहिए ताकि वो अपने बुनियादी ढांचे को मजबूत कर सके। इसके साथ ही फिलिस्तीन एजुकेशन और हेल्थ सिस्टम को बेहतर बनाकर अपने शहरी लोगों की जिंदगी बेहतर बना सकता है। अच्छे स्कूल, कॉलेज और स्वास्थ्य सेवाएं देकर नई पीढ़ी को बेहतर फ्यूचर की ओर बढ़ाया जा सकता है और फिलिस्तीन में आर्थिक विकास के लिए रोजगार पैदा करने की जरूरत है ताकि लोगों को रोजगार मिले और देश तरक्की की ओर बढ़े। अच्छी सड़कें, बिजली, पानी और इंटरनेट जैसी बुनियादी सुविधाओं का विकास करके लोगों की जिंदगी को आसान बनाया जा सकता है। इन सुविधाओं के बेहतर होने से लोगों के कारोबार तेजी से तरक्की करेंगे, जिससे देश को काफी ज्यादा फायदा होगा और आने वाले कुछ सालों में ही फिलिस्तीन खुद को काफी ज्यादा मजबूत और ताकतवर बना लेगा। 2024 से 2050 तक फिलिस्तीन में एक नई पीढ़ी का जन्म हो चुका होगा और देश में मिल रही अच्छी सुविधाओं का फायदा उठाकर नई पीढ़ी अपने देश को और ज्यादा तरक्की की ओर ले जा सकती है और 2050 तक फिलिस्तीन काफी ज्यादा एडवांस और डेवलप हो चुका होगा।